समाप्त हो गया सीता स्वयंवर, यह समाप्त हो गया मैथिली अधिवेशन। और भैया आप है पंडित श्री राजा भैया जी तिवारी। राजा भैया जी की तरफ से सुंदर जनक जी के कुशल अग्नि में 51 कुशोत्तराएं भेंट की गई। तिवारी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जनक के वचन सुनी सब नर नारी, देखी जान की भय दुखारी। माखे लखन कुटिल भई भो है, रद पट फरकत नयनारी शो है। कही न सकत रघुवीर डरा, लगे बचन जनुमान। नाई राम पद कमल शिरु, बोले गिरा प्रमाण। सुना आप लोगों ने राजा जनक की वाक्यावली, जो कि किसी भी व्यक्ति विशेष को नहीं समस्त वीर जात का घोर अपमान करते हुए यहाँ तक कहेंगे कि अब जिनको माथे फटमानी वीर विहीन मही में जानी तजऊ आस निज निज ढल जाऊ लिखा न विधि पैदे विवाहु। इन्होंने अपमान की सरहद को लांघते हुए कह दिया कि यहाँ से चले जाओ। क्यों? माने सीता का विवाह विधाता के द्वारा नहीं लिखा गया। तो मैं विचार ये करने लगा कि आज राजा जनक के द्वारा केवल मात्र इन वीरों का ही नहीं, अरे हाँ, उन अस्तों का भी अपमान किया गया है जो आज राजा जनक के द्वारा स्वयं बुलाए गए हैं और जिनके लिए कहा भी गया अतिथ्यो भव। मैं कैसे शांत रहूं रघुवीर? समस्त नेपाल मुख पाषाण प्रतिमा की भांति बैठे हुए और राजा जनक के व्यंग रूपी विषम बाणों का प्रहार सहन कर रहे हैं, परंतु नहीं, आप तो आपके सेवक लक्ष्मण का हृदय विदीर्ण हो रहा है। क्यों? क्योंकि राजा जनक के द्वारा कहा गया कि ये वीर विहीन मही में जानी, पृथ्वी वीरों से वीर है। तो क्या राजा जनक की बात को मान लिया जाएगा? क्या ऐसा स्वीकार कर लिया जाएगा कि वसुंधरा वीरों से विहीन है? क्या ऐसा मान लिया जाएगा? विचार करने लगा कि अगर ये पृथ्वी वीरों से विहीन होती राजा जनक, तो इसको वीर भोग्या वसुंधरा ना कहा जाता। अगर ये पृथ्वी वीरों से विहीन होती ज्ञानी जनक, तो इसको रत्न गर्भा वसुंधरा न कहा जाता। क्यों कहा गया इसको वीर भोग्या वसुंधरा? क्या कभी विचार किया गया है? अगर आज यहाँ पर मेरा अपमान किया गया होता तो महाराज मैं तो सहन कर लेता। अगर आज यहाँ पर मेरा अपमान हुआ होता तो मैं सहन कर लेता, परंतु मैंने देखा कि आज यहाँ पर समस्त वीर जात का घोर अपमान किया गया है। राजा जनक के द्वारा कहा गया कि ये वीर विहीन मही में जानी। लगाते जाया करो थोड़ा थोड़ा, हाँ जरूरी है। वीर विहीन मही में जानी, पृथ्वी वीरों से विहीन है। राजा जनक ने कहा पृथ्वी वीरों से विहीन है, माने पृथ्वी में कोई वीर नहीं है। विचार करना जरा बैठे हुए सुधी लोग, राजा जनक के द्वारा कहा जा रहा है कि ये वीर विहीन मही में जानी। तो फिर एक विचार किया जाए, राजा जनक के कहने का भाव हुआ कि पृथ्वी में कोई वीर नहीं है। मैं कहता हूं कि पृथ्वी में कोई वीर नहीं होगा। यदि पृथ्वी में कोई वीर नहीं होगा तो धनुष नहीं टूटेगा। क्यों? धनुष वीर से टूटेगा। यदि पृथ्वी में कोई वीर नहीं होगा तो धनुष नहीं टूटेगा, और यदि धनुष नहीं टूटेगा तो फिर मैं ये भी कहता हूं कि सीता का विवाह नहीं होगा। यदि सीता का विवाह नहीं होगा
यदि धनुष नहीं टूटेगा, यदि सीता का विवाह नहीं होगा, तो क्या कभी तुमने विचार किया है कि मां अम्बा के दिए हुए वरदान का क्या होगा? क्या कभी तुमने सोचा है कि मां अम्बा के दिए हुए आशीर्वाद का क्या होगा? और क्या कहा था मां अम्बा ने? तो यही तो कहा था कि सुन सिए सत आशीष हमारी, ये मन कामना तुम्हारी, मन चाहि राज्य मिले सो वर सहज सुंदर। तो क्या वरदान मिथ्या होने लगे? क्या ऐसा मान लिया जाए कि वरदान झूठे होने लगे? क्या ऐसा मान लिया जाए? तो मैंने सुना है कि यहाँ पर अभिशाप बदलते रहते हैं पर कभी वरदान नहीं बदला करते। ध्यान देना, अभिशाप बदलते रहते हैं पर कभी वरदान नहीं बदला करते। अरे वो क्रिया बदलती रहती है लेकिन कभी कर्तव्य नहीं बदला करते। उपमेय बदलते रहते हैं पर कभी उपमान नहीं बदला करते। और देखा गया कि ये भक्त बदलते रहते हैं पर कभी भगवान नहीं। वरदान कैसे बदलेगा राजा जनक? इसलिए ऐसा विचार करते हुए अब तो सही नहीं जात वीर रघुवीर धीर तेज से लगे हैं बहन। अरे आयस तो पाओ तो ललित मरो मार में डालो ये पाओ, ये तो दिक्कतल के रस्ता दिखाओ मैं रावरो प्रताप बलताती खानो नाथ, यह मेरे को खार झुझार दिखाओ मैं। अटक रहे हो कहाँ? ये मुख से तो निकालो ये बैल, ये झटाक सरासन को झटाक लगाओ मैं। बोलो छत्रगन जिम ताप प्रताप बलनाथ जाओ न करो प्रपस्त पत करना धरो। बोले लखन लाल की जय, लखन सको बचन जे बोले, डगमगान मही दिग्गज डोले, सकल लोग सब भूप डराने, सियहि हरसो जनक सकुचाने, सैनहि रघुपति लखन निवारे। राजा जनक जी के कहे हुए वचन मेरे भैया लक्ष्मण को अच्छे नहीं लगे। अच्छे भी तो कैसे लग सकते हैं, क्योंकि लक्ष्मण हमारा वीर है और वीरों का अपमान एक वीर कैसे सहन कर सकता है। लेकिन नहीं भैया, राजा जनक जी हमसे बड़े हैं, हमारे पिता के समान हैं। बड़ों के द्वारा किया गया अपमान हमारे लिए सम्मान से भी अधिक बढ़कर है लखन। बड़ों के द्वारा दिया गया निम्न स्थान हम दोनों बंधुओं के लिए सभी तीर्थ स्थानों से बढ़कर है। चाहता हूँ इस समय धनुष न टूटने के कारण संपूर्ण जनकपुर में शोक सा छाया हुआ है। चाहता हूँ शांति बनी रहे, कोई किसी के वचनों को सुनने न पाए लखन। हे भैया शांति हो जाओ भैया। और भाई ध्यान दे, देख रहे हैं आप भाई भाई का प्रेम हमारे इस धर्म संस्कृत से और धार्मिक मंचों से यही तो समझने को मिलता है। भाई भाई का अटूट प्रेम, भाई क्रोध में है लेकिन बड़े भाई ने कह दिया शांत हो जाओ, तो महाप्रभु ने हाथ जोड़ लिया। भाइयों बहनों, हमें यही सीखना चाहिए रामलीला के माध्यम से। आज भाइयों भाइयों में कितनी बड़ी तकरार है। वो लोग भाग्यशाली होते हैं जिनके भाई होते हैं, और उनसे बड़ा भाग्यशाली वो होता है जिन भाइयों भाइयों में बहुत प्रेम होता है। तो इसी पर प्रसन्न होकर हमारे भैया प्रदीप कुमार जी गर्ग अतर्रा से पधारे हुए हैं।
प्रधानमंत्री आवास योजना के जेई है हमारे तर्रा नगर पालिका में, भैया की तरफ से 101 रुपए महाप्रभु के चरणों में अर्पित किया जा रहा है। प्रदीप भैया को बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद। शांति हो जाओ भैया, तजो क्रोध को इस समय क्रोध में बोलना ही नहीं, क्योंकि ये क्रोध करने का अवसर नहीं है। ये बैठ गुरुजन पिता तुल्य, ये मिथिलेश हैं सामने, इनके मुख खोलना ही नहीं। मैं सुन रहा था लखन, तुमने एक प्रतिज्ञा कर डाली है। वो कैसी प्रतिज्ञा? कर जो डाली प्रतिज्ञा, कर जो डाली प्रतिज्ञा, ये धनुष तोड़ दूं, पर मेरे लखन विधि का कोई नियम टूटता ही नहीं। शांत हो जाओ लक्ष्मण, तजो क्रोध को। धनुष नहीं टूटा, जनकपुर में शोक छा गया। चाहता हूँ महलों में माँ सुनैना अपने नेत्रों से जल प्रवाहित कर रही है, अर्थात रो रही है लखन। चाहता हूँ माँ सुनैना, सुनैना, माँ सुनैना, सुनैना, किसी के वचन ये मिथिलावासी सभी हैं दुखारी लखन, मिथिलावासी सभी है दुखारी लखन। और एक बात और अंतिम बात, जिस समय धनुष नहीं टूटा लक्ष्मण, सीता की सखियां भी इस समय अत्यंत दुखी दिखाई दे रही हैं, अपने नेत्रों से जल प्रवाहित कर रही हैं, अर्थात रो रही हैं लखन। देखो भैया अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो अपने नेत्रों से दृष्टिपात करो। देखो लक्ष्मण दुखी है, देखो भैया दुखी है, ये सिया आलिया। और अगर अब एक भी शब्द अपने मुख से निकालोगे ना तो जानते हो ये क्या कहेंगी, ये गालियां देंगी, मुख खोलना ही नहीं। शांत हो जाओ भैया, तजो क्रोध को। आओ शांत हो जाओ लखन, शांत हो। प्रेम समेत निकट बैठा